बुनकरों के मसाइल सरकार तक पहुंचा सके, ऐसे किसी शख्स को कमेटी का सदर होना था, मेंबर होना था। ये हमारा शदीद इस पे एतराज़ है। मतलब उनका तो पावर लूम से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा। पावर लूम सनत तक काम करना चाहते हैं और ना यहाँ पे कुछ फलते फूलता देखना चाहते हैं। तो ये शहर के साथ मजाक हुआ है। ये ऐसा आदमी चाहिए जिसको पूरी जानकारी रहे, जो गवर्नमेंट तक एक एक बात को पहुंचा सके। पावर लूम से मुंसलिक किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को इस कमेटी में लिया जाए। गुज़िस्ता कई सालों से पावर लूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। नहायत मंदी का सामना होने की वजह से पावर लूम सनत दिन ब दिन बर्बादी के दहाने पर जा रही है। महाराष्ट्र में बेशुमार पावर लूम सेंटर्स हैं जहां आज भी बेरोज़गारी, मिलों का बंद होना, कारखानों का बंद होना, बेशुमार मसाइल की वजह से कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र की रियासती पावर लूम इंडस्ट्री तबाह व बर्बाद हो रही है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वज़ीर आला की हिदायत पर टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख की जानिब से एक निगरां जायज़ाती कमेटी तरतीब दी गई, जो पावर लूम के मसाइल को जानकर पावर लूम सनती तंजीमों से, अफराद से रब्ता करके अपना अहवाल हुकूमत तक पेश करेगी। सनती मसाइल के पेश नज़र हुकूमत उस अहवाल को देखते हुए उसके ऊपर पैकेज, सब्सिडी और दीगर स्कीमों का निफाज करेगी। इस कमेटी के बनने से महाराष्ट्र के पावर लूम सेंटर्स के ऊपर खुशी का माहौल था, मगर इस कमेटी में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनसे सनती अफराद में शदीद शिकायत है। इस ताल्लुक़ से मालेगांव से बेशुमार अफराद ने आज इस बात का इयादा किया, इस बात का एहतजाज ज़ाहिर किया कि इस कमेटी में जो सनत की सूद बुद रखते हैं, जो सनती है, जो सनत के मसाइल से वाकिफ़ हैं, ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था ताकि सनती मसाइल हू बहू आवाम के ज़रिए हुकूमत तक जाए और हुकूमत इस ताल्लुक़ से कोई लाया अमल तैयार कर सके। आइए शहर में जानते हैं इस कमेटी में कैसे मेम्बरान होना चाहिए था, जो शहरियान ने बताए। जब से खबर आई है कि ऐसी ऐसी कमेटी का गठन हुआ है तो बुनकरों में बहुत ही हैरत है और बहुत नाराज़गी है। जाहिर सी बात है, आज तक यहाँ पे जो भी तंजीमें, जो भी अफराद इससे मुंसलिक रहते हैं, जिनको समझ आज काम करने की, जो सही तरीके से बुनकरों के मसाइल सरकार तक पहुँचा सके, ऐसे किसी शख्स को कमेटी का सदर होना था, मेंबर होना था। ना जब सूरज तुलू होता है तो एक नया मसला पावर लूम का सर उभार के खड़ा रहता है। अब जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है कि मालेगांव के मसाइल वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये ज़रूरत थी कि कोई बुनकर को, जो तंजीम जो इसमें मुंसलिक है, जो अफराद इस पर काम करते हैं, उनको इस बनाना था मेंबर। ये हमारा शदीद इस पर एतराज़ है। नहीं, जो रोज़ाना आज नुमाइंदगी करते हैं पावर लूम सनत की, वो अफराद को इसमें रहना चाहिए। जो दिन रात इसमें काम कर रहे हैं, जो बुनकर हैं, उनको लेना चाहिए, जिनको इनकी समझ है उनको लेना चाहिए। जीएसटी, उसके बाद कोरोना में अलग अलग बात में जैसे सरकार ने जो लॉकडाउन किया, आज तक मालेगांव में कभी हम लोग ने लॉकडाउन में इसलिए नहीं हिस्सा लिया क्योंकि यहाँ के जो लेबर है वो मुकामी है, उनका पालन पोषण करना, उनको रोज़गार मुहैया कराने के वास्ते कई मरतबा कलेक्टर ने अपील की, कई मरतबा मुख्यमंत्री जी ने बोली, तो हमने यहाँ की सनत बंद नहीं होने दी। तो हमने बराबर यहाँ के लेबर को लेके चले हर तरीके से जहाँ तक मुमकिन था। तो आज बर्बाद हो गए यहाँ के लोग। 4 से 5 फाल तंजीमें है ना, तो जाहिर सी बात है वो अगर से उसमें से किसी को भी अगर से सदर बनाया गया रहता या रुकन बनाया गया रहता तो कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन एतराज़ यहाँ पे है कि इतना बड़ा बुनकरों का शहर रहते हुए किसी गैर बुनकर को अगर से लिए, बुनकर से मेरी मुराद के जो लोग इस फील्ड में कायम करते हो, बुनकर कोई मखसूस तबका नहीं है, इसमें अब सभी जात जमात के लोग हैं। लेकिन जो सोशल वर्क में रहते हैं, जिनको इसकी समझ है ना, वो कोई भी जात से हो, कोई भी बिरादरी से हो, अगर से वो ऐसा कोई आदमी रहता तो किसी को एतराज़ नहीं रहता। मालेगांव शहर जो है पावर लूम का शहर है, मगर मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। मसाइल जैसे पावर, बिजली है, और सूत यार्न की जो तेज़ी मंदी होती है उसका है। ये सब चीज़ के मसाइल मालेगांव के अंदर चल रहे हैं। आज जिस हिसाब से मालेगांव जा रहा है तो आगे हमको अंधेरा दिख रहा है। तो मैं रियासती गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त चाहता हूँ कि
ओवर पिक के जो लूम है, जो पावर लूम है, इनकी तरफ ध्यान देवे तो ये इस चीज़ को बचाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाखों लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की रोटी रोज़ी चलती है। ये सब मसले मसाइल मालेगांव के अंदर है। कोई आदमी ऐसा आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हमको तो ऐसा आदमी चाहिए, कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसको पूरी जानकारी रहे, जो गवर्नमेंट तक एक एक बात को पहुंचा सके, सही तरीके से सब बातें बता सके उसको। यूसुफ इलियास थे, वो है तो गवर्नमेंट तक के वो बातें पहुंचा सकते थे। ऐसा आदमी हमारी नज़र में था। ये कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हूँ और मैं एक बुनकर बेदारी कमेटी का भी सदर हूँ, जो हमारी तंजीमें मालेगांव शहर में पावर लूम के मसाइल हल करने के लिए हमेशा कोशिश रहती है, कमर बस्ता रहती है। आज हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमारे लेटर के ऊपर और लीडरान के ऊपर और सनतकारों के लेटर के ऊपर हमें खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक निगरान कमेटी बनाई। बड़ी खुशी की बात है कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेट कमेटी बनी, वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक निगरान कमेटी बनाई, लेकिन निगरान कमेटी में जो पावर लूम से मुंसलिक अफराद हैं, जो हमेशा पावर लूम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहते हैं, जिनको पावर लूम की सनत के बारे में आइडियाज हैं, है ना। तो मेरा मानना ऐसा है कि पावर लूम से मुंसलिक किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को इस कमेटी में लिया जाए। जैसे भिवंडी एक बड़ी सनत है, मालेगांव एक बड़ा सनतकार है, सनत का एक पावर लूम का व्यापार है, सेंटर है, धुलिया है, इच्छल करंजी है, नागपुर है ना। ऐसे जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ से जो इसके जानकार है, जो इनकी पावर लूम के ताल्लुक से उनको एक एक ए टू जेड जो मालूम आता है, ऐसे लोगों को इस कमेटी के अंदर लेना चाहिए। मैं किसी के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जिसको ये सनद समझती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को समझा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को लिख करके दे सकता है, ऐसे लोगों को इसके अंदर लेना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर से एक जो है मजबूत नुमाइंदा या ऐसा नुमाइंदे को मतलब जो है मिनिस्ट्री की मतलब मीटिंग में, उसमें कमेटी में जाना चाहिए, जिसको सारे मसाइल मालूम हो। तो वो अगर वहाँ पर जाता है और सही अंदाज में, सही तरीके से सनती मसाइल को जो है वहाँ पर रखता है, तो हमें लगता है अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम वगैरह या कुछ रियायत करे बुनकरों के साथ, तो हो सकता है कि ये सनत पनप ले या बच जाए। नहीं तो हमें कोई सूरत दिखाई नहीं देती सनत के बचने की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमें तो यही अपील है कि जो आपने पिछले दिनों में एक कमेटी बनाई है, उसके अंदर आपने जिन जिन लोगों को लिया, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप उन लोगों को भी ले इस कमेटी के अंदर जो शहर के सनती मसाइल को बखूबी जानते हो और वो आपको सही रहनुमाई कर सकें, और उनकी गाइडलाइन और रहनुमाई के मुताबिक जो भी जो सनत के मफाद में अच्छा फैसला है या स्कीम है या हल है उसका, तो वो आप ले सकें, जिससे जो है ये सनत खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाली है। आज अगर मालेगांव के अंदर हम देखेंगे तो पावर लूम इंडस्ट्री जो है रीढ़ की हड्डी है। ये सनत अगर चलती है तो पूरे शहर का चक्का चलता है। मालेगांव शहर के अंदर जो है अपना गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ये सनत जो है ये अपने बलबूते पर यहाँ के लोगों को संभाली हुई है। तो इस सनत को बचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ ये सनत ख़त्म होती है तो गवर्नमेंट के ऊपर जो जॉब का प्रेशर है, जो दूसरे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट होते रहते हैं जॉब के नाम पर, वो एक शहर और इसके अंदर जो है एक शहर का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर भी गवर्नमेंट से जॉब मांगने वाले लोग बढ़ जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को अपना सरदर्द कम करना है तो इस सनत को जो है उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। मेरे पास या हमारी समिति के किसी भी जिम्मेदार के पास ऐसे कोई लोग नहीं आए, ना हमें कोई लेटर मौसूल हुआ कि अगर जिसके बेस पे जो है हम वहाँ पर जाते या बातचीत करते, हमसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं की। तो यही गुजारिश है कि जब भी मिनिस्ट्री लेवल पर या जो है असम्बली लेवल पर कोई भी ऐसे मसाइल टेक्सटाइल के ताल्लुक से हो
तो हमारे जो भी नुमाइंदे हैं शहर के, उनको इस चीज़ पर गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ये सनत। तो इस पर जो है सियासत करना उनके लिए बेनिफिट है, और इसके खिलाफ सियासत करना उनके लिए बेनिफिट नहीं है। माजी में भी लोगों ने देखा, जिन्होंने बुनकरों से दुश्मनी ली उनका कुछ बना नहीं। तो जो बुनकरों के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेंगे। तो हर लीडर को जो है इसके ऊपर जो है गहरी नज़र रखनी चाहिए। जब भी बुनकरों के ताल्लुक से जो भी मामला हो, शहर के अंदर सियासत को दरकिनार रख करके जो है इस सनत को बचाने और शहर के बचाने के लिए जो है मुस्बत कदम इनको उठाना चाहिए। शहर के जिनको लिया गया है उनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता।